मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में हमारी मुहिम अब जीत रही है। मैं हर दिन कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे सामने आइए, उद्धव ठाकरे सामने आइए, देश को जवाब दीजिए उद्धव ठाकरे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। उद्धव ठाकरे, उसकी हत्या हुई। उद्धव ठाकरे, मेरे सवालों में भागने वाली उद्धव सरकार ने आज चुप्पी तोड़ी है। अब आदित्य ठाकरे आ गए और कह रहे हैं कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। आदित्य ठाकरे, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, चलिए मान लिया, फिर किसका लेना देना है? वो क्यों छिपा रहा है? आप सीबीआई जांच से भाग क्यों रहे उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आपका कुछ लेना देना नहीं है तो आप इस केस से भाग क्यों रहे हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। इस केस को लेकर मैं पिछले 3 दिनों में 15 खुलासे कर चुका हूं और मेरे हर सबूत कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत का कोई ना कोई कनेक्शन दिशा सालियान की मौत और हत्या से जुड़ी हुई है। सुशांत केस में जितने गवाहों को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तलाश कर लिया, सबने कहा कि दिशा की मौत के बाद सुशांत डर गया था। सुशांत को डर था कि अब उसकी भी हत्या हो सकती है। आखिर दिशा की मौत का ऐसा कौन सा राज था जिसे मुंबई पुलिस सबसे छिपा रही है? अब पूरे देश को शक है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आप सुनिए, ये रिपब्लिक भारत को नहीं, पूरे देश को शक है उद्धव की दिशा की मौत और दिशा की हत्या के मामले में कोई ना कोई ऐसा नाम जुड़ा है जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है, शायद महाराष्ट्र की सत्ता तक है। क्या सुशांत को यह सत्ता वाला सच पता था? इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या ही हुई है, उसकी हत्या की गई है। कोई बड़ा नाम बेपर्दा ना हो जाए, हो सकता है कि इसके लिए सुशांत को रास्ते से हटाया गया। इन सवालों का जवाब हम जरूर खोज कर लाएंगे। सुशांत केस का सच हम पूरे भारत के सामने जल्द लाएंगे। इसलिए आइए और पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि मुंबई पुलिस कह रही है कि दिशा सालियान केस की जांच चल रही है, तो जांच पूरी हुए बिना आत्महत्या कैसे बता रही है सोनिया सेना? दूसरा सवाल कि जिस रात दिशा की मौत हुई तब उसके फ्लैट में पार्टी चल रही थी या कोई पास के किसी के फ्लैट में पार्टी चल रही थी? पार्टी में कौन कौन था? देखो उद्धव ठाकरे, आप बताओ हमें कि पार्टी में कौन कौन था। उनके नाम क्यों नहीं बता रही मुंबई पुलिस? किसको बचा रही? अगर दिशा की मौत 8 जून को हुई तो उसका पोस्टमार्टम 11 जून को क्यों कराया? क्यों यह देरी सबूत मिटाने के लिए है? क्या सबूत मिटाने के लिए देरी हुई? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि कई गवाहों ने कहा कि दिशा की मौत के बाद सुशांत को अपनी हत्या का डर था। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में, परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर, सुनो, अपनी जांच में इस एंगल को क्यों नहीं शामिल किया? किसको बचा रहे हो परमबीर सिंह? किसको बचा रहे हो उद्धव ठाकरे? बताइए। आज सवाल मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। सुशांत राजपूत केस में अब यह साफ होने लगा है कि उसकी आकस्मिक मौत की वजह वो राज हो सकता है जो उसकी बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत से जुड़ा था। सुशांत से जुड़े जितने नाम अब तक सच के गवाह बने हैं, वो सब कह रहे हैं कि दिशा की मौत के बाद सुशांत के अंदर एक डर बैठ गया था। वो डर था दिशा को मार डाला, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो क्या दिशा की मौत सामान्य मौत नहीं थी? दिशा की मौत में ऐसा क्या था जो सुशांत के लिए मौत का डर बन गया था? दिशा सालियान वाले मामले में आपका क्या कहना है?
मैं पहले से कहा मेरे इसमें कि उसका आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। दिशा सालियाना और इसकी दोनों की हत्या हुई है। सुशांत के घर में मौजूद जितने भी लोगों से हमने बात की, सुशांत के हर करीबी जिनकी गवाही हमने दुनिया को दिखाई, सबने कहा सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता तो फिर वो मौत से पहले परेशान क्यों था? उसकी परेशानी दिशा की मौत के बाद ही क्यों बढ़ गई? जिस पार्टी में दिशा की मौत हुई, बताया जाता है उस पार्टी में कई बड़े लोग शामिल थे। वो बड़े लोग कौन हैं? क्या मुंबई पुलिस ने कभी उनसे पूछताछ की? अगर की तो उनके नाम क्यों छिपाए? एक सवालिया निशान पैदा करता है। कौन लोग सीबीआई की जांच नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते हैं साहब? कुछ छुपाना है क्या? यही मेरा सवाल है उद्धव जी से। क्यों नहीं चाहिए साहब? आपका तो ये होना चाहिए कि सच्चाई सामने आवे। सुशांत ने मौत से पहले अपने हर करीबियों को बताया था कि दिशा की मौत के बाद उनकी हत्या हो सकती है। आखिर मुंबई पुलिस ने सुशांत मामले की जांच में इस एंगल को शामिल क्यों नहीं किया? क्या दिशा की मौत के मामले में कोई ऐसा है जिसके दरवाजे तक पहुंचने से मुंबई पुलिस डर रही है? ऐसे में सवाल यह है, क्या मुंबई पुलिस किसी को बचाने के लिए दिशा की मौत की जांच को दरकिनार कर रही है? पूछता है भारत। हमारे पास बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज एक बार फिर पूछता है भारत में हमारे साथ हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक बात तो बिल्कुल सही सच हो गई और सबके सामने आ गई गुप्तेश्वर जी, कि पूरा मामला जो सुशांत की जो हत्या हुई है, ये दिशा की हत्या और दिशा के मौत के साथ बिल्कुल लिंक है इसकी। कि दिशा को जिसने मारा वो सुशांत को भी धमकी दे रहे थे, ये बिल्कुल साबित हो गया। और एक और सूत्र से हमने बात की है, जिसकी ऑडियो क्लिपिंग भी हमने दिखाई है, जिसने हमें कहा कि सुशांत बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था दिशा की मौत को लेकर। तो गुप्तेश्वर पांडे जी, आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है ये केस किस तरफ जा रही है? सबसे पहले तरुणों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने जटिल मामले को इतना अपना समय देकर, इतनी मेहनत करके, इतनी गहराई में जाकर के, और जिस तरह से आपने अनुसंधान किया है, जिस तरह आपने साक्ष्य जुटाया है, और जिस तरह से सुशांत के इस तथाकथित आत्महत्या के मामले में और पूरे देश के सामने सच्चाई को सामने लाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको पूरा ये देश याद रखेगा। इस बात के लिए ये सुशांत का मामला एक इतिहास बनेगा। आप होने दीजिए इसकी जांच। मैं तो एकदम सीधी बात कह रहा हूं कि उसके पिता यहां रहते हैं, कोई भी नहीं है उसके घर में, उसकी मां नहीं है, सुशांत की पत्नी नहीं है, पिता अकेले हैं, लाचार, बीमार। ये जाकर के इस तरह के बड़े बड़े लोगों के साथ मुंबई में मुकदमा लड़ सकते हैं? लीगल उसके एयर हैं, इसलिए उनकी शिकायत पर पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में इसलिए मुकदमा हुआ। और जब अनुसंधान जाते हैं करने के लिए, तो जिस तरह से फर्स्ट डे से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, हमने सोचा एक आईपीएस अफसर को भेज देंगे तो निश्चित रूप से स्थिति में परिवर्तन आएगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन जाते ही रात में जिस तरह से रहस्यमय ढंग से उसको क्वारंटीन किया जाता है, अपमानित किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, और दूसरे दिन बहादुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है, ओपनली कहा जाता है कि आपको नहीं करने देंगे। और वहां से ये भी हमने देखा है, सुना है पूरे देश ने, सीबीआई को भी नहीं देंगे, बिहार पुलिस को भी नहीं करने देंगे, जो करना है हम ही करेंगे। तो अब तो पूरे देश को लगता है कि इसमें गड़बड़ है। संदेह तो पूरे देश की आवाम को है। और उसमें आप इतना मेहनत करके, जो काम सीबीआई को करना चाहिए, जो काम बिहार पुलिस को करना चाहिए, जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए, वो तो आधा क्या 100 में से 80% अनुसंधान तो आपने कर लिया है, साक्ष्य भी आपने जुटा लिया है।
और इसके बाद भी लोग अगर कहते हैं कि ये केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग ये कहते हैं कि केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, मतलब उनकी नीयत पर गंभीर सवाल उठता है। और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है कि देश का एक नौजवान पत्रकार पूरी अपनी ताकत के साथ, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी सुशांत से, मेरी भी नहीं है, लेकिन देश देख रहा है कि आपके नेतृत्व में आज पूरी मीडिया, देश की मीडिया, सब लोग आप लीड ले रहे हैं, सब आपका साथ दे रहे हैं। और 130 करोड़ जनता ये इतिहास बनता हुआ देख रही है कि मीडिया के साथ ही भी इस तरह के बड़े बड़े लोगों की बात जहां आएगी और केस को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो भारत का चौथा स्तंभ ये मीडिया, ये पीछे नहीं रहेगा। मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूं और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब कोई बच नहीं पाएगा, चाहे जो भी हो इस घटना में, जो भी हो जिम्मेदार इस मौत का। सीबीआई को केस चला गया, अब कोई बच नहीं पाएगा। समय लग सकता है, लेकिन आपने जितना काम कर लिया है, जो जमीन तैयार कर ली है, अब सीबीआई के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और अभी भी अगर कोई कहता है कि सीबीआई को अनुसंधान देना गलत है, क्या गलत है? हमको तो काम करने नहीं दे रहे। गए आदमी हमारे चारों अफसर फटीचर की तरह भागे भागे फिर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। आईपीएस अफसर भेज दे रहे हैं, उसको बंद कर दे रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं नहीं करने देंगे। जी, आपको काम ही नहीं करने देंगे तो मीडिया को तो नहीं रोक पाएंगे ना, देश की 130 करोड़ जनता को नहीं रोक पाएंगे ना। और सीबीआई को इसलिए दे दिया बिहार सरकार ने, सीबीआई को नहीं रोक पाएंगे ना। गुप्तेश्वर जी, सच आएगा। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं और ये गुप्तेश्वर जी, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मुझे कहा किसी ने कि उद्धव ठाकरे और उनके करीबी लोगों ने कहा कि अर्नब मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल कैसे उठा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा ये गणतंत्र है ना उद्धव ठाकरे, मनमानी तो नहीं चलेगी उद्धव ठाकरे आपकी, कोई नहीं डरता आपसे, सच हमारे साथ है। और दूसरी बात गुप्तेश्वर जी, मैंने जितने सबूत अब हमारे साथ जो सबूत हमें मिले हैं, सब कह रहे हैं कि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा कि उसकी भी हत्या हो सकती है। दिशा की मौत के बाद उनके करीबी दोस्तों को कहा, और मैं टेप देने को तैयार हूं आपको गुप्तेश्वर जी, मैं आपको टेप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि फोन पर सुशांत ने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है, और उसने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। तो मुंबई पुलिस सुशांत केस की फाइल आपको नहीं दे रही, मगर दिशा की फाइल भी छिपा रही है। इसका मतलब तो यह बनता है ना कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत में कनेक्शन है गुप्तेश्वर जी। अब और क्या सबूत चाहिए? यही काफी है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई फाउल प्ले नहीं है तो कोई विरोध क्यों करेगा? क्यों विरोध करेगा सीबीआई की जांच का? और कनेक्शन तो है, अर्णव कनेक्शन है। मैं भी इतने दिन से नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमें तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमें तो कोई भी रिया चक्रवर्ती से दुश्मनी नहीं, किसी से भी दुश्मनी नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत मतलब भी नहीं। मैं अनुभव से अपने कह सकता हूं, जिस तरह से ये मामला चल रहा है इसमें भारी गड़बड़ है। और दिशा की जो तथाकथित आत्महत्या बताई जाती है, उसको बिना खोले हुए, उसको बढ़िया से बिना उस केस का स्टडी किए हुए, उसका इन्वेस्टिगेशन किए हुए कभी भी सुशांत वाले मामले का पर्दाफाश नहीं होगा। वहीं से लिंक इसका है। और इस बिंदु पर आपने जो साक्ष्य जुटाए हैं टेप पर है, उसके बाद तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उसके पास तो कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं। और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि सीबीआई की जांच गलत है, बहुत अफसोस की बात है। ये जनता देख रही है सब चीज, बिल्कुल देख रही है गुप्तेश्वर जी, बिल्कुल देख रहे हैं। और एक बात मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, पुलिस बिना फाइल क्लोज किए किसी नतीजे पर पहुंच सकती है क्या? तो फिर मुंबई पुलिस दिशा की मौत को आत्महत्या कैसे बता सकती है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अभी तक नहीं आई। मेरे पास प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट है। उद्धव ठाकरे, आपको मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट है, उसमें कई सारे टेस्ट के लिए लिखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं, कौन कौन था उस पार्टी में गुप्तेश्वर जी,
पहली बात, कोरोना के टाइम पे पार्टी कैसे होते हैं, उसमें नेता कौन गया, उसमें फिल्म स्टार कौन गया, उसमें दिशा के साथ क्या हुआ, फिर दिशा ने सुशांत को फोन क्यों किया, उस फोन कॉल में बातचीत क्या हुई, उसके बाद सुशांत को क्यों लगा कि उसकी भी मौत हो सकती है। उसके 1 घंटे के अंदर संदीप से बात हुई, संदीप ने सुशांत को बोला कि दिशा की मौत हो गई, तो सुशांत ने कहा मैंने तो 1 घंटे पहले ही बात की, उसकी मौत कैसे हो गई? तो उसके बोला आपकी बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत हो गई। और उस तब से लेकर उसके मौत के दिन तक बहुत परेशान था सुशांत। गुप्तेश्वर जी, मैंने अपना कर्तव्य किया है, मगर लोग एक्सपेक्ट ये भी करेंगे कि पुलिस अपना कर्तव्य करे। और इस मौत का राज जो है, इसके पीछे बिल्कुल मर्डर लग रहा है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है गुप्तेश्वर जी। एक और सवाल आपसे मैं करना चाहता था कि संजय राउत, शिवसेना आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे कौन है, ये टीवी पर क्यों आते हैं, ऐसी पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप पर व्यक्तिगत अटैक क्या है? इसका मतलब वो कहते हैं कि बिहार पुलिस बेकार है, कुछ काम नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आप जवाब दें हमारे प्रोग्राम पर उनको। अर्णव जी, मैं क्यों आ रहा हूं बता रहा हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब 3 दिन पहले यहां के मीडिया के लोगों ने कहा कि इस पर आप बोलिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही रखेंगे। तो मैं अपने सरकार के आदेश से मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। मैं उनको, राउत जी को आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं तो फैक्ट रखता हूं, दुख सुना रहा हूं कि सुनो अर्णव, देखो मुंबई में रहते हो और पूरा देश वाले देखो कि हमारा आईपीएस ऑफिसर जब जाता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसको कैदी की तरह ठप्पा लगा करके रात में 12 बजे उसको कहा जाता है कि खबरदार आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी का स्टेटमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें जांच नहीं कर सकते। और इतनी ही बात नहीं है, दूसरे दिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ऐलान किया जाता है बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे जांच। तो हमसे जब प्रतिक्रिया मीडिया मांगेगी तो हम अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये बात मीडिया के सामने रखता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है अर्णव। मीडिया, आप बताइए, आपकी टीवी से पिछले 3 महीने में हमसे 20 बार आग्रह किया गया है आने के लिए। इस मामले के इतर मैं कभी नहीं आया और किसी भी मीडिया पर, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। बात यहां जस्टिस फॉर सुशांत की है। ये एक नौजवान का खून खोल रहा है बिहार में, और देश के जितने लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये कैसा अत्याचार, कैसा अन्याय, कि एक नौजवान की जान गई और ये मजाक हो रहा है। जांच करने वाला पदाधिकारी जाता है, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। मैं बिहार की 12 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता के दिल में जो सेंटिमेंट है उसको आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। मुझे अपना बोलने का शौक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, आदरणीय नेताजी से, राउत जी से प्रणाम करता हूं। मैं आपको बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे दर्द को भी समझिए, बिहार के 12 करोड़ लोगों के दर्द को समझिए। और पूरे आज एक बताता हूं अर्णव, एक मराठा भाई ने जो टेम्पू चलाता है, टैक्सी चलाता है, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल नंबर पर मैसेज किया है कि मैं यहां हूं, महाराष्ट्र का मराठा हूं, यहां टैक्सी चलाता हूं और बिहार पुलिस के साथ जो हुआ है उससे दुखी हूं। हमारे पास एक टैक्सी है, मैं उसको बिना सेवा शुल्क के सुशांत के केस में जस्टिस लाने के लिए आपकी पुलिस को फ्री देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद टैक्सी चलाऊंगा, 1 पैसा भाड़ा नहीं लूंगा। एक मराठा ने वहां से हमको फोन किया, वहां के आदमी ने, कि मेरा बहुत बड़ा घर है और हमारे पास, मैं घर खाली कर दूंगा, मेरे पास लैपटॉप है, सारा सेटअप है, 20 आदमी के रहने की जगह है, 1 पैसा किराया नहीं लूंगा, सबके खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, आप अपनी टीम को हमारे यहाँ रहने के लिए भेजिए। मैं कहता हूं बिहार के लोगों को जितनी तकलीफ है उससे कम तकलीफ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं है, और उससे कम तकलीफ देश के लोगों को नहीं है। हाथ जोड़ता हूं सर, हमको पॉलिटिकल मत बनाइए।
मैं आपके चरणों का धूल हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इतनी मेरी औकात है कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरी मर्यादा है कि मैं उतना बोल नहीं सकता। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है कि सच को सामने रखिए, सरकार के पक्ष सामने रखिए, और बोलूंगा। और ये बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी नौकरी छोड़ने की तो वो भी छोड़ दूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। सुशांत बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था, और उसको कोई इस तरह से पचा जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए और उसको कोई पचा जाए, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अर्णव के साथ हूं और मैं उन लाखों कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ये बिहार महाराष्ट्र की बात नहीं है। मैं सबके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। ये लड़ाई बिहार महाराष्ट्र की नहीं है जी, एक बात मेरी ओर से आप सुनिए। ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अपराध तो महाराष्ट्र में हुआ था, फिर बिहार की पुलिस जांच कैसे कर रही है? मुझे बताइए, क्या कानून आप लोगों को जांच करने से रोकता है? क्या कानून कहीं पे कहता है, या महाराष्ट्र सरकार आपको रोक रही है? रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई जांच मांग रही थी, अब कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच करे। इसका मतलब कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। क्यों बचा रही? मैं एक बात कह देता हूं गुप्तेश्वर जी, मेरी बात सुनिए, आपने भी कही मेरी बात। ये बात रिया चक्रवर्ती से अंत नहीं होता है, रिया चक्रवर्ती से पूरी बात खुलती है। ये दिशा से शुरुआत होती है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। और आदित्य ठाकरे आपको स्टेटमेंट देने को किसने कहा? क्या मैंने नाम लिया आपका आदित्य ठाकरे? लिया क्या? खुद दिया आपने स्टेटमेंट। मैंने कुछ कहा, मैंने आदित्य ठाकरे की नाम ली क्या? मैंने नहीं ली गुप्तेश्वर जी। आदित्य ठाकरे ने खुद ब खुद स्टेटमेंट दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिशा की मौत हुई है, मगर दिशा की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की। इस छोटी सी बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है गुप्तेश्वर जी, ये कहा मैंने किसी कभी नहीं कहा कि आदित्य ठाकरे फलाना ठिकाना, किसी का नाम नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद कहा। अब मैं चाहता हूं आदित्य ठाकरे आप और एक बात कहो, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैं चाहता हूं आप दोनों एक बात कहो मिलकर। ये कहो आज कि दिशा सालियान की हत्या के बारे में आप जांच फिर से खुलवाएंगे। और कहो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, कहो, जोर से कहो कि दिशा सालियान की हत्या किसने की, दिशा सालियान से कौन मिला, दिशा सालियान ने किसको फोन की, और दिशा सालियान की हत्या और सुशांत की हत्या के बीच में जो लिंक है ना उद्धव ठाकरे, इसकी जांच करवाओगे? कहो। क्यों गुप्तेश्वर जी? पूछता है भारत। कहने की बात तो वो है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जांच से किसी कोई क्यों डर रहा है? रिया चक्रवर्ती का और एक बात गुप्तेश्वर जी, और एक बात आपको कह देता हूं, आपको और एक बात कह देता हूं मैं गुप्तेश्वर जी, मैं छोटी सी बातें कहूंगा। ये कहते हैं तुम महाराष्ट्र में रहते हो, तुम मुंबई में रहते हो, तुम कैसे चलाओगे, कैसे काम करोगे? ये कहते हैं तुम मुंबई में बैठकर शिवसेना से सवाल पूछ रहे हो। मैंने शिवसेना से सवाल नहीं पूछा। शिवसेना का क्या लेना देना इसके साथ? इसका तो लेना देना है दिशा सालियान की हत्या किसने की। ये तो सामाजिक मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करने की कोशिश क्यों है? कोई अपने आप पर एक पार्टी की रक्षा कवच लगा के बैठ जाए कि भाई आपने एक हत्या के बारे में सवाल पूछा तो नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल पूछ रहे। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं हत्या किसने की। मैं पूछ रहा हूं गुप्तेश्वर जी, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आप विश्वास क्या करते हैं? ये विश्वास वाली पत्रकारिता है जो हमें सलाह देना चाहते हैं गुप्तेश्वर जी कि आप ज्यादा मत जाइए, आप तकवालों की तरह दूसरी स्टोरी कीजिए, आप इससे निकल जाइए, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? आपका क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत को क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत दूसरे चैनलों की तरह दूसरे स्टोरीज करना शुरू करे, वायरल वीडियो दिखाए,
वायरल वीडियो दिखाए, कहे वायरल वीडियो दिखाओ, नाच गाना दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों निकले इस खबर से, क्यों निकले? क्या सच मिली है क्या गुप्तेश्वर जी अब तक? और मैंने तो आज और एक टेप दिखा दी गुप्तेश्वर जी, जिस व्यक्ति ने 24 घंटे बाद दिशा सालिया ने सुशांत को जो कहा उसके पूरी मैंने डिटेल बताई। आप कहिए मुझे, मैंने तो आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया ना, मैंने नहीं लिया ना। तो ये शिवसेना वाले, कोई शिवसेना वाले ने मुझे फोन किया, कहते मैं बारामती से हूं, मैं शिवसेना से हूं। आपने उद्धव ठाकरे से सवाल किया, मैंने बोला मैंने क्या किया? मैंने बोला उद्धव ठाकरे कान खोलकर सुन लीजिए, सच तो निकल के रहेगी। इसमें बुरा क्या बोला? कुछ बुरा बोला क्या? कुछ कहा क्या विक्रम सिंह यादव जी? कुछ गलत कहा क्या? मैंने अगर कहा कि मुख्यमंत्री कान खोलकर सुन लीजिए, सच बाहर आएगी, तो उद्धव ठाकरे को तो कहना चाहिए अर्नब ने ठीक कहा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया आपने। आदित्य ठाकरे ने तो खुद स्टेटमेंट दी है। मामला चल रहा है। नहीं, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होगी? मैंने नाम लिया क्या? आदित्य ठाकरे ने तो खुद बोला। ये तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मुझे नहीं आपने नाम नहीं लिया। सोशल मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा और मैं फिर कहूंगा, सोशल मीडिया पे मैं फिर कहूंगा अनुजा, मैं फिर कहूंगा श्वेता शालिनी, सोशल मीडिया पे भी ऐसी अफवाह फैला रखी है। मैं फिर कहूंगा, मैं 1000 बार कहूंगा, और मैं 1000 बार कहूंगा। और दूसरा ये है कि ये मैं 1000 बार कहूंगा कि दिशा की हत्या हुई, दिशा की हत्या हुई और सुशांत की हत्या हुई। दोस्तों सुन लीजिए, हम अड़े रहेंगे इस पर, हम नहीं निकलेंगे इससे। एंटी बिहार दिखाने की कोशिश कर रही है श्वेता शालिनी। आप ये बताइए, आप छुपा क्या रहे थे? शिवसेना का आप ये बताइए कि पुलिस को किसने सुपारी दी थी? किसने सुपारी दी पुलिस को? कौन पुलिस? आपकी पीआर एजेंट कैसे बन गई थी पुलिस? आवाज नहीं आ रही। आप राज्य का स्टीयरिंग व्हील था आपके पास कि पुलिस का स्टीयरिंग व्हील आपके पास था? ये बताइए। आप फ्री में ले जाएंगे। ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें। हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में अपने आप तिनका रहता है और इसीलिए अपने आप बयान सामने आया है। टीवी पर इस तरीके से हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको अगर आप बताइए, हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 74 साल के सुशांत के पिताजी इंसाफ मांग रहे हैं। पहले आपने इसे बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस बनाया, अब आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि आप इंसाफ दीजिए, आप केवल मात्र इंसाफ दीजिए। एक लड़की मर गई, उसका मर्डर हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, गुप्तेश्वर जी को वापस लाइए दोस्तों। लॉकडाउन में जब आम जनता को सब्जी नहीं, मुझे जो नहीं श्वेता एक मिनट विक्रम जी, 1 मिनट। इतिहास रच के रखेंगे, मगर मेरे को इतिहास से मतलब नहीं है, मुझे सच से मतलब है। 1 मिनट श्वेता जी मुझे बताइए आज श्वेता जी, मुझे बताइए श्वेता जी, ये कहते हैं, ये सलाह देते हैं मुझे कि अर्नब 1 मिनट बात सुनो विक्रम जी, 1 मिनट 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट बात सुनिए। मैं कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर देने वाला हूं दोस्तों, मैं ब्रेकिंग खबर देने वाला हूं। मेरे पास खबर आ रही है फोन पे, 1 मिनट सब लोग स्क्रीन पे। और दोस्तों मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कहते हैं अर्नब तुम महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, तुम शिवसेना से सवाल पूछ रहे हो। मैंने बोला शिवसेना से सवाल कैसे पूछा? मैंने तो दिशा की हत्या के बारे में पूछा, मैंने तो आदित्य ठाकरे का नाम तक नहीं लिया। वो खुद ब खुद को अपना स्टेटमेंट दिए जा रहे। किसने बोला आदित्य ठाकरे तुम्हें स्टेटमेंट देने? मैंने बोला क्या? हाँ, ये तो सोशल मीडिया पे अब ब्रेकिंग खबर आ रही है, देख के उन्होंने बोला है सोशल मीडिया। मैं कोई सोशल, आप रिलैक्स करो। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे पास खबर आई है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है गुप्तेश्वर जी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है कि बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ सीबीआई प्रोब इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस। दोस्तों ब्रेकिंग खबर, बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन की है, नोटिफिकेशन की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत पे। इस पर औपचारिक तौर से हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है, मेरे हाथ पे है। गुप्तेश्वर जी बधाई हो। इसका मतलब क्या है, जरा आप सामान्य तौर से हमारे दर्शकों को समझा दें। गुप्तेश्वर जी आप डीजीपी है, इसका मतलब क्या है? ये जो मेरे पास जो अधिसूचना है मेरे पास जो आई है, इसका मतलब क्या है, जरा बताइए सर, हमारे दर्शकों को बताइए। अर्नब बहुत सिंपल है, बताइए कि यहाँ एक सबको एफआईआर हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम मुंबई में जाकर कर रहे थे।
मुंबई पुलिस को हमारे जुरिस्डिक्शन पर सवाल थे तो उन्होंने हमको नहीं करने दिया। हालांकि इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है और रिया जी सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार भी है इसलिए बिहार में केस हो सकता है और एक बार जब केस हो गया तो उसका लॉजिकल एंड यही है, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने केस नहीं करने दिया। हम लोगों ने इस बात को करना ही पड़ेगा कि हम मुंबई में आकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो जब एकदम लाचार हो गए तो मैंने ही मुझसे ही के सिंह जी ने बात करी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब आप इस केस को सीबीआई को दे दीजिए। तो हमने अनुशंसा कर दी। गुप्तेश्वर जी, मैं एक बात कहूंगा, ये तो बधाई हो। तो लोगों ने कहा मुझे कि अगर आप ऐसा केस करेंगे, देखिए इनको जुरिडिक्शन देता है एफआईआर करने के लिए। आप डीजीपी साहब से ठीक से बात कीजिए, डायरेक्टर जनरल पुलिस है बिहार से, सम्मान से बात कीजिए। आप डीजीपी साहब तब भी ऐसे बात करते, आप सम्मान से बात करें, डीजीपी है, मैं सम्मान से आप सम्मान से बात करें। बिहार के डीजीपी है श्वेता शालिनी, कुछ कहना चाहती है आपको? श्वेता नहीं, आप मुंह मत लगिए। गुप्तेश्वर जी, आप मुंह मत लगिए, श्वेता शालिनी जवाब देगी। श्वेता शालिनी जवाब दीजिए इनको। श्वेता शालिनी धमकी दे रहे हैं बिहार के डीजीपी को हमारे सर्वप्रथम गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत अभिनंदन। धमकी दे रही है बहुत से गरीब आदमी। बहुत बहुत अभिनंदन गुप्तेश्वर जी। एक हिंदी में कहावत है, बकरे की माँ कब तक जश्न मनाएगी, वो आप लोगों ने सिद्ध करके दिखाया। लेकिन आप लोगों को आगाह करना चाहती हूँ और खासकर आपको आगाह करना चाहती हूँ, पूरी देश की जनता आपके साथ है। आप देखिए, इन लोगों ने पहले दिन जब इनका डीसीपी गया था उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन कल डीसीपी आए तो उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और पूरी जांच कर चुके हैं हम। ये लोग सबूत बदल सकते हैं, इसीलिए आप जांच को, सबूतों को अपने पास लीजिए, क्योंकि यही कार्रवाई चल रही है। इस पुलिस फोर्स को एक सुपारी की तरह यूज किया जा रहा है और ये कौन यूज कर रहा है, इसकी जांच हमें करनी ही है। यदि अर्नब आपको भी धमकी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितने बड़े नाम हैं। आपको कुछ पता है नहीं, आपके पास अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी हो फिर आपके आदित्य ठाकरे जी क्यों आए? आपको पहले बताया जी। मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए विक्रम जी। इस प्रकार से आरोप लगाते हो ना, ये एक सिर्फ गांधी राजनीति हो रही है। मेरे हाथ में विक्रम जी मेरे हाथ में विक्रम जी सुनिए मेरी बात। विक्रम जी सुनिए मेरी बात, सुनिए आज मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। विक्रम जी, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि विक्रम जी मेरे हाथ में अधिसूचना खींच लीजिए, खींच लीजिए। जलाएंगे आप इसको, अधिसूचना को जलाएंगे आप, सूचना को जला पाएंगे आप भाग पाएंगे? कहां भागेंगे आप? देखिए विक्रम जी, नहीं हम कहां भागें? विकास गुप्ता अनुजा कपूर के साथ डिबेट में शांत हो जाइए। अनुजा, दूसरों को भी बोलने दे। अनुजा कपूर, एके बाजपेयी, विनय सिंह ने कुछ बोला नहीं है। एके बाजपेयी जी, आप देख ले मेरी बात, और मैं मेरी विक्रम से एक बात ये कहनी है कि क्या तरीका है, ये बात कर रहे हैं बार बार, इन्वेस्टिगेशन के बिना ये लोग कह रहे हैं कि हम पे विश्वास कीजिए। आप ये बताएं कि पुलिस जो है मुंबई की अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक कर रही होती तो आज जिस गले में मैंने गुप्तेश्वर जी के गले में लंप सुना है ना, वो एक बाप की तरह बोल रहे थे और वो बाप की तरह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनका कोई निजी इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर जब वो बोल रहे हैं तो उसको सुनिए। आप कह रहे हैं कि अर्नब बोलता है, अनुजा बोलती है, लोग बोलते हैं, तो आप ये देखिए कि गुप्तेश्वर क्यों बोल रही है। आप विक्रम जी, आपको तो बोलना ही नहीं आता, आपसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, रिया के इसके अंदर, दिशा के केस के अंदर आपको मालूम है कि एक थ्योरी और क्या निकल कर आ रही है? चुप करके सुनिए आप यहाँ पर। आपको मालूम है उसके अंदर ये भी नजर आ रहा है कि उसका रेप हुआ है। आपको पता है इसके बारे में? ये एक केस और निकल के आ रहा है कि उसका रेप हुआ था उस पार्टी के अंदर। है आपके पास इस बात की जवाब कि उस लड़की का रेप हुआ है उस वहां पे पार्टी में, और उसके साथ आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोग। दिशा की मां डरी हुई है, दिशा की मां डरी हुई है, उसका आप ये बात बताइए।
मिर्चें लग रही है। आपको पता था तो आपको आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि सच बोल रहे हैं हम लोग, है ना, मिर्चें लग रही है। यही अर्नब का शो है, यही अर्नब का शो है जहाँ पर हम लोग सच्चाई को लाकर खड़ी करते हैं। तो आपने बताया क्यों? आप लोग डिटेक्टिव आप इस प्रकार से बिल्कुल अनुजा कि रेप किसने किया था, इस तरह की बातें क्यों नहीं मान रही हो? Don't tell me how to shout and not. Understand this? और ये बात यू शट अप। आप कहाँ राजनीति में आ गई? अरे आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? आप मुझे बार-बार गालियां नहीं दे सकते इसके अंदर। महाराष्ट्र किस प्रकार से कोरोना से लड़ रहा है? मैं बिल्कुल राजनीति तो सर ये मौका देना चाहिए। छोड़ दिया सर, मेरे लिए राजनीति नहीं है। हम लोग तो सही बात करते हैं, हम लोग सही बात करते हैं, तभी सब कुछ यहाँ पे चुपता है बात, यहाँ पे तभी सब कुछ चुप रही है। आप बताइए रिया ने कहा, आप बताइए दिशा ने आत्महत्या क्यों की? दिशा ने आत्महत्या क्यों की? आप कहते हैं कि आत्महत्या उसको बात कर रही हो, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप वही बात कर रही हो। पॉलिटिकल लोग प्रेजेंट थे, जो लोग बड़े लोग प्रेजेंट थे, उन लोगों ने क्या बात कही है वो बात कीजिए, वहां पे पता लगाइए, इन्वेस्टिगेशन चालू कीजिए सर, इन्वेस्टिगेशन चालू कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगर बिहार के मुख्यमंत्री कोई बात करनी थी तो डायरेक्ट उद्धव जी से बात कर सकते थे, उनको कुछ भी लग रहा था, उद्धव जी से डायरेक्ट बात कर सकते थे। अगर नीतीश जी को कुछ भी लग रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री जी को कुछ भी लग रहा था, तो नीतीश जी से डायरेक्ट बात कर सकते थे। आप कोई भी प्रोसीजरल काम आप लोगों ने नहीं किया, 17 करोड़ गायब हो गए। उस दिशा के साथ बलात्कार की बात भी सामने आ रही है। माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा, डरे हुए हैं वो लोग, वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाना नहीं चाह रहे, वो खुद परेशान है, उनकी बेटी मर गई, यहाँ से सुशांत मर गया, उसके 2 दोस्त मर गए, 4 मौतें हो गई। आप मजाक कर रहे हैं? 4 मौतों के बारे में कौन जवाब देगा सर? कौन जवाब देगा? अगर हम लोग पहले क्यों नहीं दी? तो कितने लोग जानकारी थी, आपने पहले क्यों नहीं दी? मेरे पास देखिए, आपको सिर्फ देखिए 1 मिनट विक्रम जी, अनुजा और विक्रम, 1 मिनट, अनुजा और विक्रम, सुशांत के एक करीबी ने हमें बताया, विक्रम जी साइमन बेंजामिन और विकास गुप्ता को बात करने दे और एक के बाद में विनय सिंह जी को भी डिबेट पे लाइए। देखिए विनय सिंह जी, वाजपेयी जी, सुशांत के एक करीबी ने हमको बताया कि सुशांत दिशा की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। सुशांत ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सब सच बताएगा। उसने कहा कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मैं पूछता हूं कि सुशांत दिशा की हत्या का सच बताता, क्या इसलिए उसे मार दिया गया? ये तो सामान्य बात है वाजपेयी जी, ये तो सबको समझ में आनी चाहिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, जी ऐसा है, ये तो पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। और उसका सबसे बड़ा इम्तिहान इस बात का है कि बॉम्बे पुलिस ने एफआईआर नहीं की है, और जब तक एफआईआर नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, अरेस्ट नहीं होती है, इंटेरोगेशन नहीं होती है। देखिए मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी है, मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी में जब इस्टेब्लिश होगा उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। क्यों, क्या चीज छुपाना चाहते हैं? ये गंभीर बिल्कुल है। अगर इनके पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है तो सीबीआई को क्यों नहीं जाने देते ये मामले को? देखिए सीबीआई को केस कौन सा जाता है? जहां पे ये डाउट होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेलाफाइडी तरीके से काम करेगी। बिहार पुलिस को क्यों नहीं काम करने दिया इन्होंने? ये कोई सिविल मैटर है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है? हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, वाजपेयी जी, मुझे अगर आप सीबीआई को मैटर देने की जहां तक बात है, मुझे उस बात की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक एस्टैब्लिश्ड वकील हैं। आपको नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टैंड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टैंड है एफआईआर भाई हम सीबीआई को नहीं देंगे। अरे मेरे भाई सुनो तो सही, मेरे भाई सुनो तो सही, जहां तक विषय होता है कि बिहार पुलिस जीरो एफआईआर करके आप यही कहेंगे वो इलीगल एक्टिविटी, जीरो एफआईआर करके जीरो एफआईआर होना चाहिए। मैं मेरी बात एक मिनट विकास जी मेरी बात सुने, विकास जी मेरी बात सुने, एक मिनट विकास जी, एक मिनट विकास जी मेरी बात सुने, विकास जी मेरी बात सुने, एक बात बहुत गंभीर बात आपको कहनी है कि देखिए विकास जी देखिए
देखिए, सुनिए, रुकिए, सांस लीजिए और उसके बाद बात करें। एक और बात मैं कह देता हूं, उद्धव जी, किसी ने मुझे कहा कि आपके करीबी किसने कहा कि अर्नब महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हुए ये सवाल कैसे कर रहे हैं हमारे सरकार से। उद्धव जी, आप ये जिसने भी बोला हो ना, उसको आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में रहते हुए अर्नब सच नहीं बोल सकता, ये कोई रूल है आपके सरकार की? उसको बोलिए ना, किसने बोला उद्धव जी? क्या आपके किसी करीबी ने बोला, किसी आपके किसी राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन ने बोला क्या कि अर्नब महाराष्ट्र और मुंबई में रहकर ये सब कैसे बोल रहे हैं? कुछ पाबंदी है सच बोलने में? और किसी ने बोला ये अब केस फाइल करो अर्नब के खिलाफ, ये वो करो ना, हजारों केस फाइल करो, कर तो चुके हो आप। मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं उद्धव जी, करिए, 5000 केस कीजिए मेरे खिलाफ भाई, मगर ये मामला छुप नहीं सकता है ना। हमारे गले को आप दबा सकते हैं, हमारी आवाज तब भी बुलंद है और बुलंद होने वाली है। सुनिए, आप देखिए, और देश की जनता देख रही है बात। विनय सिंह जी, ये लोग जांच नहीं कराना चाहते, ये लोग रोक रहे हैं। हर एक्टिविटी पर देश को शक है, देश को शक है विनय जी, क्योंकि सुशांत के फ्लैट में लगे सीसीटीवी का रिकॉर्ड गायब है। देश को शक है क्योंकि सुशांत के कमरे में मिले सामान मुंबई पुलिस ने छिपा कर रखी है। डायरी का है, कंप्यूटर का है, फोन कॉल का है, सेल फोन का है, रिकॉर्ड कहां है? देश को शक है क्योंकि सुशांत केस की डिटेल आपने बिहार पुलिस को नहीं दी है। सच्चाई तो आप लोगों को बतानी पड़ेगी भाई साइमन जी, कि दिशा का फाइल कहां पे है। और 2 धमकी, मैं कहता आपको, विक्रम सिंह जी 2 धमकी, विक्रम सिंह जी 2 धमकी, 2 धमकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ विनय जी बोले। अर्नब भाई 2 धमकी। अर्नब भाई बार बार बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठता है, और ये लोग बार बार सीआरपीसी 174 से सीआरपीसी 184 तक का हवाला दे रहे हैं। देखिए, इसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, और इसमें जो इफेक्टेड पार्टी यानी सुशांत के माता पिता भी इफेक्टेड हैं, और यदि वह पटना में रहते हैं तो उनका एफआईआर जायज है। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है कि जो एक्यूज है यानी रिया चक्रवर्ती, उनको यह अधिकार नहीं है अपना जांच एजेंसी चुनने का, कि हमारी जांच बिहार पुलिस करेगी कि मुंबई पुलिस करेगी, ये रिया चक्रवर्ती का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो रूलिंग आएगी वो बिहार के फेवर में आएगी करेगा ना। और जो लोग वही बात है पक्ष रख रहे हैं, देखिए, लोग पढ़े, ये सुनो विक्रम जी, ये पढ़ाई लिखाई करके आते नहीं है। आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पढ़िए, आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पढ़िए, बिहार सरकार का जुरिस्डिक्शन है, और ये जो एफआईआर है ये सही वैलिड है, और ये वैलिडेट करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसमें वैलिडेट होगा। ये आप बिहार सरकार को क्वेश्चन मत कीजिए, बिहार सरकार ने बहुत सही काम किया, बहादुरी का काम किया है, और बहुत लीगल तरीके से काम किया है। और अर्नब, आदित्य ठाकरे ने कहा कि गंदी राजनीति हो रही है, के काम करते, बच्ची की मौत को सुसाइड करके उसको डस्टबिन में डाल दिया दिशा सालियान को, ये अच्छी राजनीति? सुशांत का मामला नहीं होता अर्नब तो दिशा सालियान को लोग भूल गए होते। अगर जांच आप अगर जांच करना चाहते हैं तो आपको उद्धव जी से डायरेक्ट, मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट उद्धव जी से बात करनी चाहिए थी। गुप्तेश्वर पांडे ने, मुख्यमंत्री जी को पूरा देश याद रखेगा। और ये मैं तो कहता हूँ कि डीजीपी जी सबके लिए ऐसे। दिशा सालियान कहाँ की थी? दिशा सालियान बिहार की थी। आप लोग इस घटिया स्तर पे आए हैं, मैं तो कहता हूँ बिहार वर्सेस महाराष्ट्र बना रहे हैं। आप लोग डीजीपी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। जिस डीजीपी ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, और आज चलो सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन हो गया, पूरे देश को लग रहा है अरे वो असम का आदमी हो, नागालैंड का आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, मध्य प्रदेश का आदमी हो, सब लोग दुखी हैं। और 130 करोड़ जो जनता है उसको, अरे क्या ये पहली वारदात हुई है क्या? गुप्तेश्वर पांडे जी साहब पहले आए थे क्या कभी टीवी पे? और हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक भारत का नागरिक होने के नाते। और इन लोगों कोई रोक है? कोई रोक है डीजीपी को टीवी में आने से? कोई रोक है? आप रोकना चाहते हैं? कोई रोक है? ये क्या बात कर रहे हैं? डीजीपी की कोई पाबंदी है? बिहार के इतने गरीब लोग, बिहार के जो इतने लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं, उनके साथ इतने हादसे होते हैं, तब भी जाते हैं की जा सकती है अर्नब। दोस्तों देखिए, मेरी जांच तो जारी है। मुंबई पुलिस ने जांच बंद कर दी है, मुंबई पुलिस ने जांच बंद कर दी है दोस्तों, मगर मेरी जांच जारी है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही इंसाफ होगा। मेरा भरोसा अब जीत के करीब है, हम सब जीत के करीब है, क्योंकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच को नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। केंद्र के फैसले के बाद सीबीआई जांच शुरू हो सकती। इसका मतलब कि मुंबई पुलिस और उनके कमिश्नर जो छिपा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जिन्हें बचा रहे हैं, वो सब कुछ सामने आएगा।
और उद्धव ठाकरे चिंता मत करो, मैं तो हर दिन कहता हूं ना, सामने बात निकल के आएगी, अब वो बच नहीं पाएगा। उद्धव ठाकरे सुन लीजिए, मुंबई पुलिस को सामने कर खुद को बचाने वाले खेल अब और नहीं चलेगा। ये सुशांत का सच सामने आएगा। उद्धव ठाकरे एक और बात कहता हूं आपको, पालघर का सच भी सामने आएगा कि साधुओं को किसने मारा। देशवासियों, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं, मैं इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। मैं झूठे केस और धमकी से डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, और जब तक सच की जीत नहीं होगी तब तक मैं लड़ूंगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा और सबूत लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।